ऋषिकेश में महारैली हुई है उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। रैली ने ये दिखा दिया कि उत्तराखंडियत अभी भी जिंदा है और उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को बहुत प्यार करते हैं। उनको अपनी जड़ों से प्यार है, उनको अपनी जल जंगल ज़मीन से प्यार है। बहुत पिछड़ रहे हैं और उसका कारण यही है कि हमारे मूल अधिकारों पे हमारे का डाला जा रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं कि अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश कंडुवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं जो कल ऋषिकेश में महारैली हुई है उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। कल मैं उस रैली में इसलिए नहीं जा पाया कि घर में माता जी का श्राद्ध था और उसमें मेरी भागीदारी बहुत ज़रूरी थी। मैं चाहकर भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया, उसका मुझे खेद है, लेकिन सांसारिक कार्य भी हैं, उसको भी करने होते हैं। खैर, लेकिन मेरा रैली करने वालों के लिए बहुत बहुत आभार, जिन लोगों ने समय निकाला उनका भी बहुत बहुत आभार। और इस रैली ने ये दिखा दिया कि उत्तराखंडियत अभी भी जिंदा है और उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को बहुत प्यार करते हैं। उनको अपनी जड़ों से प्यार है, उनको अपनी जल जंगल ज़मीन से प्यार है, उनको अपनी नदियों से प्यार है और होना भी चाहिए। इन आंदोलनों की हमें ज़रूरत भी है क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत पिछड़ रहे हैं और उसका कारण यही है कि हमारे मूल अधिकारों पे, हमारे जल जंगल ज़मीन पे, हमारे हक हकूक़ों पे डाका डाला जा रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड के जो माननीय धामी जी हैं, परसों उन्होंने घोषणा की कि मैं इस पे कानून लाऊंगा और इसकी विवेचना करूंगा। उन्होंने 4 जिलों की ज़मीनों के उसके लिए भी कमेटी गठित कर दी है कि भाई ये ज़मीनों का क्या खरीद फरोख्त का क्या है क्या नहीं है, उसकी कमेटी गठित की गई। ये समितियां कठिन और ये सब चलती रहती हैं और ये चलते रहेगा, लेकिन जब तक आम नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और अगर हम जागरूक हो गए, इस तरह के आंदोलन हमने करने शुरू कर दिए तो कहीं ना कहीं इसका हमें सफल परिणाम दिखाई देगा। ऋषिकेश में जो हुजूम लोगों का दिखाई दिया वह बहुत काबिल तारीफ़ है। लोग घरों से बाहर निकले, यानी कि उनके अंदर उत्तराखंडियत जिंदा है। हम इसे राजनीति के परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, ये अलग अलग मायने अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन कोई भी काम जो होता है वह राजनीति के बगैर नहीं हो पाता है। राजनीति के माध्यम से ही सब कुछ होता है और इसमें भी राजनीतिकों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि इसमें युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब इस आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे थे और उनका जो जुनून था, उनका जो लगाव था, उनका जो एक किस्म से उनकी जो श्रद्धा भाव था, उनका जो एकाग्रता थी वह देखने को मिल रही थी। लोग धूप में भी लंबी लाइन लगा करके अपनी उत्तराखंडियत के लिए सड़कों पर उतर आए। यह उत्तराखंड के उस आंदोलन की याद दिलाता है जब लोगों ने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए इस तरह का आंदोलन किया था और उसी आंदोलन का प्रतिफल था कि उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है। अब उसका अस्तित्व बचाना भी हम लोगों का ही काम है। हमारे पुराने जो उत्तराखंड आंदोलनकारी थे उन्होंने हमें उत्तराखंड दिया और उसके अस्तित्व को बचाने का काम हम सभी लोगों का है और इसके लिए हम सभी को आगे भी इसी तरह प्रयास करने पड़ेंगे। उत्तराखंड में जिस तरह से ज़मीनों का खरीद फरोख्त हो रहा है और जिस तरह से मैं देखता हूँ कि जगह जगह सड़कों के किनारे जाओ तो यहाँ के मूल निवासियों की ज़मीनें वहाँ पे नहीं हैं और इस तरह से आने वाला जो समय है वह भयावह हो सकता है क्योंकि हम अपनी ही ज़मीन में गैर हो जाएंगे, हम वहाँ बन जाएंगे। और मेरा यह भी अनुरोध है कि ठीक है, ज़मीन का क्रय विक्रय सब होता है, लेकिन
ज़मीन का क्रय विक्रय करने से पहले सोचना भी ज़रूरी है और इसके लिए कानून बनना चाहिए। अब आते हैं मूल निवास की ज़रूरत क्यों है। मूल निवास की ज़रूरत इसलिए है कि यदि हम अपने अस्तित्व को भूल गए, अपने उत्तराखंडियत को भूल गए, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जो पेड़ जल्दी जड़ छोड़ देता है वह पेड़ उतना ही जल्दी सूख के नीचे गिर जाता है, और जिस पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर तक घुसी हुई होती हैं वह पेड़ उतनी ही देर तक टिका रहता है। तो हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है और इसके लिए हमें चाहे देखो हम शारीरिक रूप से हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम गाँव से बाहर आए हैं और ये वहाँ पे तत्कालिक परिस्थितियाँ हम लोगों की ऐसी हैं, लेकिन हम मनोभाव से हम अंदर से वहीं के रहने वाले हैं। आज भी हमारे अंदर वही पहाड़ बसता है। कैसे बसता है? जब भी आप घर में सोचते हो कि अरे आज फाणू खाया जाए, अरे आज मस्किल खाया जाए, अरे आज थिचोड़ी खाया जाए, तो ये क्या है? ये हमारी वो गाँव की ही तो हमारे अंदर जीन्स हैं, वही तो हमारे अंदर है। हम तमाम चीज़ें होटलों में खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन अगर हम जब एक चटनी में रोटी खाते हैं या हम गांव की कोई भी व्यंजन खाते हैं या गांव का कोई भी चीज़ हम देखते हैं, हम गांव के पहाड़ों को वीडियो में देखते हैं, गांव के बुज़ुर्गों की बात हम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो उत्तराखंडियत दिखती है। हम उसके लिए लालायित होते हैं। हम शारीरिक रूप से तो निकले आए हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम वही हैं जो थे, और ये होना बहुत ज़रूरी है। ये होगा तभी हमारे अंदर उत्तराखंडियत जिंदा रहेगी, मूल निवास जिंदा रहेगा, उसके लड़ने की ताकत हमारे अंदर रहेगी। तो ये जो महारैली थी उसमें जुड़े हुए सभी लोगों का साधुवाद। आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया वह काबिल तारीफ़ है, और मुझे यकीन है कि अगर भविष्य में इस तरह के आंदोलन होंगे तो हम भी उसमें पूरी तरह जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, राज्य के प्रति हमारा दायित्व भी है, और अपने जल जंगल ज़मीन के प्रति हमारा यह महान कर्तव्य है। क्योंकि यह जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे, वरना हमारा भी अस्तित्व मिट जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए, इसी तरह की चर्चाओं के लिए हम आते रहेंगे और आगे भी बात करेंगे। यहाँ पर जो उद्देश्य है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने अस्तित्व को, हम अपनी पुरानी चीज़ों को, चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर हो, चाहे वो धार्मिक धरोहर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे स्थानीय देवता हों, चाहे हमारे रीति रिवाज हों, चाहे हमारे परंपराएं हों, उनको हम जीवित रखें, उनको हम आगे बढ़ाते रहें, आगे पीढ़ी को देते रहें। इन्हीं सब के लिए हमने यह चैनल बनाया है और इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कल एक नई वही कहानी जो मैंने परसों डाली थी, मूल निवास का अस्तित्व क्यों है, उसका सेकंड फेज कल आपके सामने रखा जाएगा। धन्यवाद।